guys, welcome again to the channel. Kinds, types of sets, representation of sets, दोनों चीजें देख ली. अब जो टॉपिक है ना यार, अब इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं जिस पर लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें एग्जैक्टली समझ क्यों नहीं आ रहा. सबसेट्स, इस टॉपिक का नाम क्या है? सबसेट्स. लोगों को सबसेट्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है. तो अब इस पूरे लेक्चर के अंदर वील बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सबसेट्स. सबसेट्स देखेंगे, सुपर सेट क्या होता है वो पता करेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, एंड लास्ट में वील बी एंडिंग विद पावर सबसेट. ठीक है, तो पावर सबसेट लास्ट के अंदर, लास्ट वहीं पर हम लोग एंड करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसेट्स के साथ. तो भाई अब बात यह आ जाती है कि सबसेट होता क्या है. ठीक है, तो सीधा लग जाते हैं काम पर. सबसेट, सेट का सब्स्टिट्यूट एक तरीके से. ठीक है, सब वर्ड कब यूज होता है? व्हेन वी आर बेसिकली यूजिंग अ सब्स्टिट्यूट. 12th मैन सब्स्टिट्यूट बन के आता है, तो सब लिखा हुआ आता है. जब अगर उसने कोई कैच पकड़ ली तो सब सब्स्टिट्यूट. ठीक है, तो सब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है. अब सब्स्टिट्यूट बेसिकली होता क्या है? एक्चुअली में आपकी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, तो अगर आपकी क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम एज अ होल एक सेट है. वो प्लेइंग 11 में नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ टीम तो है. तो जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं वो पार्ट ऑफ द टीम तो है. मतलब सबसेट एक ऐसी चीज है, सबसेट बेसिकली पार्ट ऑफ सेट होता है. सबसेट क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट होता है. ये हुआ बेसिक इसका मतलब. हिंदी में आप लोग को समझाया मैंने. ठीक है, समझ में आया ना? ठीक, तो सबसेट इज पार्ट ऑफ सेट. अब मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है? अब बात ये आती है कि मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है. तो मैथमेटिकल टर्म में होता है, इफ यू आर गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ यू आर गिवन टू सेट्स ए एंड बी, तो कैपिटल लेटर से दोनों सेट लिखो. ठीक है, इफ यू आर गिवन ए एंड बी टू सेट्स एंड यू आर सेड, या यू आर गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपको बोला हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट every element of set A is present in set B. ये तो मैंने आपको पूरी की पूरी क्या बताई? डेफिनेशन बताई. मतलब कि अब एग्जाम्पल से समझो. सबसे सही तरीका सेट्स में क्या होता है? एग्जाम्पल लेना. ठीक है, ए एक सेट है बी सी डी, और बी एक सेट है ए बी सी डी ई. क्या मैं बोल सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी? क्यों होता है? क्यों ए इज अ सबसेट ऑफ बी है? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं ए एक्चुअली बी का पार्ट है? क्या मैं बोल सकता हूं ए एक्चुअली बी का पार्ट है? क्यों भाई? क्योंकि बी में बी सी डी आता है, ए एक्चुअली बी सी डी है, तो बी का पार्ट क्या है? ए, देयरफॉर ए इज अ सबसेट. यार इतनी सिंप्लिसिटी में आपको बता दिया. ठीक है, सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सच बता रहा हूं, होते हैं लोग कंफ्यूज. ठीक है, बीसीडी यहां पर. तो मैंने लिखा क्या अंग्रेजी में? मैंने लिखा दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी. क्या जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे सेट बी में प्रेजेंट है? जी हाँ, प्रेजेंट है. तो बात खत्म हो गई. ये है सबसेट. बस इतना सा ही था यार. लोग बोलते हैं इतना सा ही था. नहीं, अब जो आगे पढ़ने वाले वहां पर थोड़ी सी तकलीफ आती है. ठीक है, क्या तकलीफ आती है? जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं सबसेट, सुपर सेट. वर्ड आज क्या क्या यूज करने वाले हैं वो मैं इधर लिख देता हूं. फर्स्ट सबसेट तो हो गया, फिर हम लोग सुपर सेट वर्ड यूज करेंगे, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा. फिर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंगली, एंड लास्ट विल बी पावर.
ये वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया। अब बात करते हैं कि हाउ डू वी राइट अ सबसेट। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से A इज अ सबसेट ऑफ B। बेसिकली आपको क्या बनाना है, U को 90 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट घुमा देना, U को 90 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट घुमा देना है। तो ऐसा आपका जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं सबसेट। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ। अब आपको आधी से ज्यादा जगह पर ये साइन की जगह ये साइन दिखता है, बहुत सारी जगह आप लोग को ये साइन दिखता है। अब ये साइन का मतलब क्या है बताओ भाई, सिंपल सी बात है। तो इस साइन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूं। अगर A आपका AB है, B भी आपका AB है, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B? बिल्कुल, दोनों में A भी है। एंड क्या A और B इक्वल भी है? हाँ जी इक्वल है, सेम एलिमेंट्स लिखे। तो बेसिकली सबसेट में इक्वल टू साइन डाल दिया, जैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले होते हैं ना चीजें, वो चीज ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी ऐसे लिख देते हैं ना, बिल्कुल वैसा सबसेट। और ठीक समझ में आया, सबसेट के साथ इक्वल टू का साइन डाल दिया। अब इस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यू। मतलब आपने यू को बेंड किया एंड इक्वल टू का साइन लगाया, ये बेसिकली आपका क्या बन गया, इक्वल सबसेट। ठीक है, ये क्या बन गया आपका इक्वल सबसेट। बस ये चीज इसमें ध्यान में देनी है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, आई होप आप लोग को ये साइन का मतलब पता लग गया, ये साइन का मतलब पता लग गया। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, लिखता हूं यहां पर, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B is a superset of A. This is the sign of superset. समझ में आया? ठीक है, तो अगर A सबसेट है मतलब मैं हूं, लेट्स सपोज शार्दुल ठाकुर हूं मैं। ठीक है, अब क्यों भाई, आपने देखा है अभी जो रिसेंटली मैच चल रहा है इंडियन इंग्लैंड का, उसके अंदर टीम में वो नहीं है प्रेजेंट। ठीक, लेकिन वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था। अब जिन्होंने नहीं देखा, लेट्स सपोज मैं एक प्लेयर हूं जो टीम में नहीं हूं, मैं सब्स्टिट्यूट हूं। ठीक है, मैं सबसेट ऑफ इंडियन टीम हूं, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं इंडियन टीम मेरा सुपरसेट है। सुपरसेट मतलब एक तरीके से जिसका मैं पार्ट हूं। तो सुपरसेट क्या हो जाती है, जिसका वो सबसेट पार्ट होता है। तो B इज अ सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, B बड़ा सेट है, A ये वाला ऊपर। समझ में आ गई बात? तो B इज अ सुपरसेट। तो ये टर्म पता लग गई, ये टर्म पता लग गई। अब बात ये आती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर सबसेट इज द सेट different from the equality of this set। बहुत बड़ी चीज बोल दी है ना, समझना। अब आपको एक सेट गिवन है, आपको क्या गिवन होगा, एक सेट गिवन होगा। इधर लिखते हैं, आपको एक सेट गिवन है A जो कि है BCD। ठीक है, इसके अभी मैं सारे सबसेट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं सिर्फ B, अगर एक सेट है मेरा सिर्फ B, क्या ये इसका सबसेट है? जी हां, C इज अ सबसेट ऑफ A। ये C अच्छे से लिख देता हूं, C इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों भाई, B की ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज प्रेजेंट इन दिस, C इज अ सबसेट ऑफ A। अगर मैंने D लिखा, एक ऐसा सेट, क्या मैं बोल सकता हूं D इज अ सबसेट ऑफ A?
जी हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ। नाउ द थिंग इज, अगर मैंने एक ई सेट लिखा जो कि है बी सी डी, तो ई भी एक सबसेट है और इक्वल है, बट E is not a proper subset. Basically, it is an improper subset. इसे हम बोलते हैं improper subset. ठीक है, और ये दोनों मेरे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जब आपका सबसेट और जो मेन सेट है जिसका वो सुपर सेट है, मतलब ये सुपर सेट है, हम लोग इसके बिहाफ पर सारी चीजें लिख रहे थे। ई जो मेरा सेट है, ए आपका सुपर सेट है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, द टाइम व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल, देन इट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वेराज प्रॉपर सबसेट का मतलब जब वो लोग इक्वल ना हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन नीचे है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख लेना। अभी समझाना है, मेन समझना है क्या, कि E इज एन इम्प्रॉपर सबसेट वेराज C एंड D आर प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापस इस चीज को देख लो कि C में सारे टर्म्स नहीं, कोई भी एक टर्म, इसमें कोई भी दो टर्म लिखे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इक्वल नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। जब सेट इक्वल बन जाते हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट गिनाता है। ठीक, तो इम्प्रॉपर भी आ गया भाई, प्रॉपर भी आ गया आप लोग को, तो भाई सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, नल सेट और एक गिवन सेट में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या ये लोग मटर गश्ती करते हैं। ठीक है, तो नल सेट, लेट सपोज मेरा एक मैंने एफ ले लिया, एफ इज अ नल सेट, मैंने उसको फाइव लिख दिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इज अ नल सेट। Now the most important property of subset is that phi is a subset of every set. ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, that phi is a subset of every set. भाई साहब क्यों? Now people will ask why. Why is this so that phi is a subset of every set? क्योंकि phi का मतलब क्या है? There is no element written. That member of set A, every element of set A, जो कि कुछ नहीं है, बट क्या मैं बोल सकता हूँ जो है ही नहीं वो इधर भी नहीं है एक तरीके से, तो वो इधर भी एक तरीके से प्रेजेंट ही है। मैं नहीं हूं तो मैं इसमें भी नहीं हूं, तो मेरा जो मेंबर है जो कि इनविजिबल है, द मिस्टर एक्स, वो आज नहीं है तो वहां पर भी नहीं है, तो मेरा एलिमेंट जो मिस्टर एक्स है वो यहां पर है और यहां पर भी एक्चुअली में है क्योंकि इनविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया? वापस एक बार ध्यान से, फाई क्या है? एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट, सो इफ नो एलिमेंट इज प्रेजेंट, that is a subset, because that member, if you are taking, this is an invisible person is here, if invisible is here, invisible will be there itself, वहां पर भी तो होगा क्योंकि भाई किसी को दिख ही नहीं रहा। समझ में आया? ठीक है, ये चीज तो हमेशा आप लोग को क्या याद रखना है, that phi is a subset of every set, but phi is an improper subset of itself. Phi is an improper subset of itself. मतलब क्या बोल दिया? अगर f phi है तो क्या f एक इक्वल सबसेट वाला पार्ट है? जी हाँ है। मतलब जब भी ये कंडीशन फॉलो होती है तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, phi is a proper subset of every set जो कि फाइनाइट है। phi is a proper subset of every set जो कि फाइनाइट है, whereas phi खुद के लिए इम्प्रॉपर सबसेट होगा हमेशा।
फाई खुद के लिए हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि भाई वो तो इक्वल वाले टर्म्स में आ गया, और मैंने आप लोग को बताया इक्वल हमेशा क्या होते हैं, इम्प्रॉपर। इक्वल हमेशा क्या होते हैं, इम्प्रॉपर। तो क्या मैं एक और चीज बोल सकता हूं, क्या मैं एक और चीज बोल सकता हूं, ए खुद के लिए भी एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ए इज एन इम्प्रॉपर, क्योंकि भाई ए तो खुद से इक्वल ही होगा ना, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। समझ में आया, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। तो एनी सबसेट ऑफ इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर, एनी सबसेट ऑफ इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर। फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी फाइनाइट सेट। दो चीजें इंपॉर्टेंट लिख लो, एवरी सेट of itself, every subset of itself is an improper subset and phi is a proper subset of every finite set। सारे finite set का वो proper subset है, लेकिन phi एक improper subset है, phi एक improper subset है खुद का। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे भी लिख दूंगा, आप लोग वहां से लिख लें। समझ में आ गई बात, ये पार्ट समझ में आया। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको एट द बेस्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो फाई हमेशा, तो फाई एक्चुअली क्या है, मैंने आप लोग को जैसे बोला इट इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक। तो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट बात खत्म हो गई। नाउ द थिंग इज हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इफ आई एम गिवन अ सेट ए दैट इज बी सी डी, सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर ऑफ बी सी डी। अगली बात ये आती है, ठीक है, कितने सबसेट्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं सारे सबसेट्स लिखूंगा तो आप लोग को एक चीज दिखाई देगी। ए का सबसे पहला सबसेट कौन सा है, फाइव। फाइव तो भाई क्योंकि सबका सबसेट होता है तो वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरा सिर्फ बी, तीसरा सिर्फ सी, चौथा सिर्फ डी। ऐसे ऐसे आप सिंगल सिंगल बना सकते हो। फिर उसके बाद बीसी को कंबाइन करके लिख लो भाई एक सेट में, सीडी को कंबाइन करके लिख लो एक सेट में, बीडी को कंबाइन करके लिख लो एक सेट में, और ए इज इक्वल टू ए, वो तो आपको लिखना ही है क्योंकि वो भी एक सबसेट ही है बेसिकली। इधर मैं डी लिख देता हूं, ठीक है। सो कितने सबसेट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए, 8 आए, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूं, डी के लिखता हूं, ठीक। सबसे पहले एक सी लिख दिया, एक डी लिख दिया, एक फाई लिख दिया और एक सी डी लिख दिया। सी अकेला हो सकता है, डी अकेला हो सकता है, सी डी साथ होंगे और फाई तो होगा ही होगा। और अगर मैं सी के लिखूं तो एक फाई होगा और एक बी होगा। भाई साहब कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। जब 3 है तो 8, 2 है तो 2, 1 है तो 2, सॉरी 2 है तो 4। जब आपके 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट्स आ रहे हैं, जब 3 है तो 8 आ रहे हैं, जब 1 एलिमेंट है तो 2 आ रहे हैं, और जब 0 एलिमेंट होंगे तो उसका सिर्फ 5 तो होगा ही सबसेट, ये वाली कंडीशन। तो जब 0 होंगे तब भी 1 आ रहा है। भाई ये क्या चल रहा है, 0 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 2 की पावर। So number of subset is equal to 2 to the power cardinal number, the most important thing, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power cardinal number, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। समझ में आया। सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक सेट में लेट सपोज p एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर p। समझ में आई बात। तो आप लोग को नंबर ऑफ सबसेट्स भी कितने प्रैक्टिकली समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। कोई भी डाउट हो नीचे लिख सकते हो, ठीक। तो ये चीज भी आप लोग को आ गई समझ। यहां तक हमने किया नंबर ऑफ सबसेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट।
द लास्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले तो वो समझना। पी ऑफ, मैं पी ऑफ डी लिखता हूं, तो पी ऑफ डी दैट सिग्निफाइज पावर सेट ऑफ डी। अगर लिखा होता पी ऑफ ए तो दैट सिग्निफाइज पावर सेट ऑफ ए, सेट ए। पी ऑफ सी दैट सिग्निफाइज पावर सेट ऑफ सेट सी। तो पावर सेट होता क्या है, पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ऑल सबसेट्स, ठीक है। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब ब्रेसेस के अंदर फाइव भी आ गया, सी भी आ गया, सिर्फ डी भी आ गया और सी डी भी आ गया। तो एक सेट के अंदर जो सारे सबसेट्स आपने लिखे हैं उसे हम कहते हैं तगड़ा सेट, पावर सेट, ठीक, समझ में आया। तो अगर आपको पावर सेट ऑफ सी लिखना है तो पी ऑफ सी एक्चुअली में क्या बन जाएगा, इसमें ये वाले ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ये वाला ब्रैकेट इधर आएगा और ये आपका पावर सेट ऑफ सी है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ये, समझ में आई बात, ये पावर सेट ऑफ ए, ठीक। और पावर सेट ऑफ एफ अगर आपसे कोई पूछे तो ये, पावर सेट ऑफ एफ अगर आपको कोई पूछे तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, समझ में आया। तो ये है आपका पावर सेट ऑफ एफ। आई होप सो जितने टर्म्स पढ़ने थे आज वो सब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, लेकिन इतना आसान होता है। इसमें एक लास्ट चीज बची है, वो है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, मैंने आपको नंबर ऑफ सबसेट्स तो बता दिए कि क्या होते हैं, 2 की पावर कार्डिनल नंबर, ठीक है। पूछा एक और चीज जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो भाई साहब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, जो इक्वल सेट है, ए का जो इक्वल सेट है, जो कि ए का ए होता है वो हटा दो, तो बाकी सारे प्रॉपर, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर होता है, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, तो बाकी सारे प्रॉपर। तो बेसिकली 2 की पावर एन ए में से आप -1 कर दो, जो a इज इक्वल टू ए वाला सेट है, ठीक है। तो आज का जो एंडिंग है वो क्या क्या है जरा ध्यान से समझ लो, ठीक। वापस पूरा एक बार समराइज कर रहा हूं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये तरीका होता है, जो इसका मतलब क्या होता है, ए में जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ए इज एन इक्वल सबसेट, इक्वल सबसेट का क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल भी है तो इसलिए एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने देखी थी, ये सबसेट, ये सबसेट, ये सबसेट, जब तक सारे एलिमेंट इक्वल ना हो, जब तक सारे एलिमेंट इक्वल ना हो तब तक वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जिस टाइम पर एक सेट दूसरे सेट के इक्वल हो तो वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे कि इस कंडीशन में ए और बी एक तरीके से क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा क्या याद रखना है, ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वहीं पर हम लोग बात करते हैं फाई इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई, मतलब एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज आपको क्लियर है। बट एक और चीज हमने बता दी, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी फाइनाइट सेट। जितने भी फाइनाइट सेट हैं उसमें फाई आपका हमेशा एक प्रॉपर सबसेट बनेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। क्योंकि मिस्टर इनविजिबल है, मिस्टर इनविजिबल जो कि कोई एलिमेंट इधर प्रेजेंट नहीं है तो कोई एलिमेंट वहां पर भी प्रेजेंट नहीं है, बात एक तरीके से हो गई। इनविजिबल इज हियर, इनविजिबल इज देयर ऑल्सो, ऐसे, ठीक। ये चीज याद रखना, इनविजिबल इज एवरीवेयर, सिंपल, इनविजिबल इज एवरीवेयर, हवा हर जगह, ठीक है ना। वैक्यूम नहीं, तुम फिजिक्स के बच्चे नहीं हो, ठीक है। बस हवा इज एवरीवेयर, उसके हिसाब से सबसे जो आपका फाई है वो हर जगह, ठीक। वो खत्म होने के बाद नंबर ऑफ सबसेट्स देखे, जो कि ये 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट उसमें से इक्वल वाला निकालना है, एंड पावर सेट आपका दम लगाने वाला सेट क्या है, जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे एक ही सेट में आपने लिख दिए। और सुपर सेट मतलब बाप सेट,
ठीक है, पिताश्री हमारे, तो पिताश्री को कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड यू में सबसेट का साइन, इस राइट साइड यू है, इधर वेस्ट साइड में घुमा दिया हमने, वेस्ट साइड से कपड़े खरीद लो आराम से, सेल लगे तो, नहीं तो वैसे भी खरीद लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, बी इज अ सुपर सेट, किस कंडीशन को मैंने यहाँ पर लिखा था, इसके दोनों के हिसाब से कि बी में जो भी एलिमेंट्स हैं ए में उसका एक पार्ट है, तो बेसिकली पार्ट ऑफ अ सेट इज नोन एज सबसेट, स्वाहा। So with this we end the lecture up. Thank you guys for watching. I hope सारी प्रॉपर्टीज क्लियर कर दी होंगी, अगर कुछ भी बचा होगा तो प्लीज क्या मैं आप लोग को ऑब्वियसली अगले लेक्चर के अंदर बता ही दूंगा, वो तो आप लोग को पता है, अगर कहीं पर भी भूल जाता हूँ तो आप लोग को समझ में मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सबकी डेफिनेशन वो लिख लेना। So with this we end the lecture up. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture. Thank you. Bye bye. Take care. Shabba khair. Bye. See ya. Thank you.